बेस है प्रारब्ध और हमारे हाथ में है पुरुषार्थ। देखो, सबके पास में भगवान ने बिना किसी भेदभाव और पक्षपात के एक जैसा दिमाग दिया है ना, एक जैसे हाथ दिए हैं ना, एक जैसा दिल भी दिया है ना। लेकिन जरा अगली बात सुनना, दिमाग देने में, दिल देने में, हाथ देने में पक्षपात नहीं किया, कोई भेदभाव परमात्मा ने नहीं किया, लेकिन सबके दिमाग में एक जैसा ज्ञान नहीं है, एक जैसी प्रज्ञा सबके नहीं है, एक जैसे संस्कार सबके नहीं है। दिल एक जैसा है लेकिन दिल में भाव एक जैसे नहीं है, हाथ एक जैसे हैं लेकिन कर्म सबके एक जैसे नहीं है। फिर हम जब किसी व्यक्ति को देखते हैं ना तो कहते हैं क्या करें, इसकी तो आदत ही ऐसी है, इसके तो स्वभाव ही ऐसे हैं, इसके तो संस्कार ही ऐसे हैं। जब सदगुरुओं के पास आते हैं, सदग्रंथों का अध्ययन करते हैं, वेद शास्त्रों का, गीता का, रामायण का, महाभारत का, महापुरुषों के ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो मन में बहुत प्रेरणा जागती है। आप देखते हैं कभी कभी आपके विचार बहुत ऊंचे होते हैं। 3 तरह के विचार होते हैं हमारे, कभी सात्विक, कभी राजसिक, कभी तामसिक। जब सात्विक विचार होते हैं तो आदमी देश, धर्म और संस्कृति के लिए अपने आप को बलिदान, कुर्बान तक करने के लिए तैयार हो जाता है। जब आदमी के सात्विक विचार होते हैं तब वो दान करता है, सेवा करता है, पुण्य करता है, प्यार करता है, दूसरों की मदद करता है और अपने लिए कुछ भी नहीं चाहता है। ऐसा भाव आप अपना अक्सर देखते हो, ये सात्विक भाव है। दूसरा राजसिक भाव आता है कभी कभी, है ना। जब निंदा स्तुति बड़ी अच्छी लगती है, कोई किसी की निंदा करे ना कि उसकी लड़की भाग गई, फिर पूछते किसके साथ भागी, फिर कहाँ गए, फिर आगे क्या हुआ। ये सीरियल ऐसे तो चलते हैं, पहले दिन एक ऐसे मोड़ पर छोड़ देते हैं। मैंने देखे नहीं, लोग ऐसा कहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि एक बार देखना शुरू कर दो तो फिर चस्का लग जाता है, आदत खराब हो जाती है, फिर उसके संस्कार पड़ जाते हैं। हम कोई ऐसा पचड़ा अपने साथ पढ़ने नहीं देना चाहते। सुनो जरा गौर से, ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। जिंदगी की समझ मैंने देखा है करोड़ों में किसी एक आदमी को होती है, बाकी तो बस प्रवाह में जो वेग अंदर उठता है बस उधर बहे जा रहे हैं। मैं कहा सत्व गुण बहुत कम रहता है, रजोगुण ज्यादा प्रबल रहता है, तो निंदा स्तुति बहुत अच्छी लगती है। राग द्वेष। तीसरी स्थिति है तमोगुण की, जब अपना और दूसरों का नुकसान आदमी करता है। पता है बीड़ी पीने से, सिगरेट पीने से नुकसान होता है, फिर भी करता है। पता है कि किसी की हत्या करके किसी को सुख नहीं मिलेगा, फिर भी मर्डर करते हैं लोग, दुराचार करते हैं, हिंसा भी करते हैं, चोरी भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं। देखो कर्म फल का इतना सिंपल सिद्धांत, एकदम बात साफ साफ फिलॉसफी है कर्म फल की, फिर भी लोग समझते नहीं। जो हम करते हैं वो अनंत गुना होकर के हमको मिलता है। देखो कर्म फल में 3 चीजें जुड़ी है। कर्म का फल कब मिलेगा, उसके साथ एक तो जुड़ा है टाइम, दूसरा है कर्म का फल, और तीसरा है कर्म का प्रभाव। कर्म का फल कब मिलेगा ये आप ऐसे कैलकुलेट करके नहीं बता सकते। कुछ मामलों में कैलकुलेट कर सकते, कुछ में उसका फल जो है वो समय उसमें आप सुनिश्चित नहीं कर सकते। लेकिन एक सुनिश्चित समय में कर्म का फल आपको मिलता है और उस कर्म का प्रभाव सबके ऊपर पड़ता है। ये 3 चीजें हैं। वो एकदम साफ साफ होते हुए आदमी फिर भी गलत कर्म करता है। देखो आप पीपड़ का एक बीज बो, उससे क्या पैदा होगा, एक पेड़ दे रहे हो। उस पेड़ में कितने फल होंगे, उस पेड़ में कितने फल, उसमें कितने बीज होंगे। आज तक कोई एक पीपल के पेड़ से पैदा हुए बीजों को, सीड्स को, बड़ हो या पीपल हो, पेड़ बहुत बड़ा होता है और फल बहुत छोटा होता है। अब लौकी का, कद्दू का
पेड़, उसकी लता बहुत छोटी होती है, फल इतना बड़ा होता है। एक बोले देखो कुदरत ने भी इतना बड़ा पेड़ और फल लगा रखा, बड़ौर पीपल का छोटा सा, और बेल, कद्दू, छोटी सी लता, फल इतना बड़ा। नीचे बैठा बैठा ऐसे सोच रहा था, किसी समझदार ने आके कहा, उसके वो जो ऊपर से बड़ौर पीपल का फल गिरा ना तो उसकी नाक पर पड़ा। बोले बड़ा सा होता तो तेरी नाक बचती अभी। ईश्वर की व्यवस्था अलग है। अगली बात सुनो जरा गौर से। एक पीपल का बीज हमने बोया, उसमें कितने बीज पैदा होते हैं बोलो? उसको आप गिन नहीं सकते, इसलिए क्या बोल देते हैं, अनलिमिटेड सीड्स उससे पैदा होते हैं। यही कर्म फल का सिद्धांत है, उसका ये बीज मंत्र है। अब ये बीज मंत्र समझ में आया? अब बीज के बाद निर्बीज मंत्र भी बताऊंगा। हमने एक बीज बोया, उससे अनलिमिटेड सीड्स पैदा हो गए। ये सब जगह बात लागू होती है। मैं सरसों का उदाहरण बहुत देता हूं। 1 किलो सरसों बो, इसका तो टाइम भी हमें पता है, पीपल का भी टाइम पता है कि उसमें 2-3 साल बाद फल आएगा और उसमें से फिर और ऐसे अनलिमिटेड सीड्स पैदा होने शुरू हो जाएंगे। सरसों का बीज बो 1 किलो, 1 महीने में 10,000 किलो, 1 महीने में 1,000 किलो, और 1 साल में फिर दूसरी बार बो दो तो 10 लाख किलो, और 1 साल में 100 करोड़ किलो सरसों के बीज पैदा हो जाते हैं खाली 1 किलो से। ये कर्म का फल है। ये तो एक बताए, एक एग्जाम्पल है कि हमने जो है सरसों के बीज बोए और उससे ये हुआ। ऐसे हम जो करते हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम सच बोलते हैं, हम दुराचार करते हैं, व्यभिचार करते हैं, शाकाहार करते हैं, मांसाहार करते हैं, हम अच्छाई करते हैं, हम बुराई करते हैं, हम घी दूध खाते हैं, या हम शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, तंबाकू खाते हैं। मैंने 25 साल की उम्र तक कई क्विंटल घी खाया है, तो उसका फल अभी भी मेरे शरीर को मिलता है। उससे जो ओज बना, वो तेज बना, वो 100 साल 150 साल जब तक मैं जीऊंगा मेरे शरीर पर उसका असर रहेगा। और यदि मैं तंबाकू खाता तो उसका भी असर होता। उससे फिर एक एक सेल में करोड़ों सेल हैं। कहते हैं एक अंगुली को जितनी जगह पर रखते हैं उतने में जितने सृष्टि पर मनुष्य हैं करीब 7 अरब उतने सेल आ जाते हैं, उतने कोशिकाएं आ जाती हैं, उतने जीव आ जाते हैं, सूक्ष्म जीव। कितने जीव होंगे अपने भीतर? जरा गौर से सुनना। मैं यदि तंबाकू खाऊंगा तो मेरे शरीर के सारे सेल्स डिजनरेट हो जाएंगे, उनका स्ट्रक्चर गड़बड़ हो जाएगा और उनके जीन्स क्रोमोसोम्स के अंदर डिजनरेशन होगा। उसी को कैंसर कहते हैं। अनडिसिप्लिन वे में सेल्स या तो ग्रोथ करने लग जाएंगे, टूटने लग जाएंगे, यही कैंसर है। तो जब तमोगुण होता है तो आदमी तंबाकू खाता है, पता है कि इससे मेरे शरीर की कोशिकाएं खंडित होंगी और इससे गलत संस्कार भी पड़ेंगे और इसका मुझे तो फल मिलेगा और मेरे बच्चों पर इसका प्रभाव पड़ेगा कि मैं यदि तंबाकू खा रहा हूं, दारू पी रहा हूं, तो मेरी औलाद भी ये काम करेगी। हमें मिलता है कर्म का फल, अपने परिवार को और समाज को मिलता है उसका प्रभाव। मैं यदि बीमार होता हूं तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा कि करोड़ों लोगों को जो आज मैं योग सिखा रहा हूं, उनको प्रेरणा दे रहा हूं, उससे वो वंचित हो जाएंगे। इसलिए मेरा जीना भी इस देश पर प्रभाव डालता है और मेरा मरना भी इस देश पर प्रभाव डालता है। माने ये अपने लिए नहीं बोलते बाबा जी ये लाखों करोड़ लूट करके घोटाले करके बैठे हुए। मैंने कहा लूटा है तो फल उनको मिलेगा, प्रभाव पूरे देश पर पड़ रहा है, सारा देश दरिद्र हो गया। 84 करोड़ लोगों की रोजी रोटी छीन ली, उनका हक छीन लिया, उनको भूख के कागार पर पहुंचा दिया। हर साल करीब 1 करोड़ बेगुनाह लोगों की मौत होती है। बाबा रामदेव नहीं कहता, वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट ये कहती है करीब 70 लाख लोगों की मौत हंगर एंड मेल न्यूट्रिशन, माने हिंदी में भूख और कुपोषण। शरीर को पोषण पूरा नहीं मिलता और भूख से 70 लाख लोग मर जाते हैं और करीब 30 लाख लोग लैक ऑफ ट्रीटमेंट, माने उनको इलाज पूरा नहीं मिलता और आत्महत्या आदि करके मर जाते हैं।
शोषण के कारण से, अन्याय के कारण से 1 करोड़ लोगों की मौत के लिए जो गुनहगार और जिम्मेदार हैं, मेरे से बोले बाबा इस बार क्या होगा? मैंने कहा करोड़ों बेगुनाह लोगों की मौत के लिए जो जिम्मेदार हैं, इस बार तो उनकी मौत आनी सुनिश्चित है। ये कोई गलत बयानबाजी नहीं कर रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं। उन्होंने कर्म किया, उनको भी फल मिलेगा और देश के ऊपर उसका प्रभाव पड़ा। देखो इनकी लूट की वजह से 125 करोड़ लोगों का हक मात्र 125 लोगों ने लूटा। प्रभाव कितनों पर पड़ा? 125 करोड़ लोगों पर। यह उसका परिणाम है, प्रभाव है, फल उनको मिलेगा। अब हम कहते हैं काला धन दिलाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ, इस भ्रष्ट व्यवस्था को बदलो, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका प्रभाव यह पड़ेगा कि अब सत्ता भी बदलेगी और व्यवस्था भी बदलेगी और हिंदुस्तान दुनिया का फिर से सिरमौर बनेगा। फिर कोई भूखा नहीं सोएगा, फिर कोई अनपढ़ नहीं रहेगा, फिर सिर झुका करके नहीं, सिर उठा करके चलेंगे। इसका प्रभाव कैसे कैसे पड़ा देखो। अपना रुपए डॉलर पाउंड तीनों करीब बराबर बराबर थे। आज कोई यूके से 1 लाख रुपए ही तो है, उसको डॉलर बोलो पाउंड बोलो, क्या फर्क पड़ता है? ये तो नाम है, रुपए डॉलर पाउंड अलग अलग जगह, यान अलग अलग जगह उनके नाम दे दिए जाते हैं, नाम से फर्क नहीं पड़ता। तो सुनो, कोई इंग्लैंड से 1 लाख रुपए कमा के लाता है और यहां कितने हो जाते हैं सीधे? 80 तो पुराने की बात थी, अब तो 1 करोड़ हो जाते हैं। 1 लाख वहां से लाए, यहां 100 गुना हो गए। कितने हो गए? 1 करोड़। अब जब ये भ्रष्टाचार मिटेगा, काला धन आएगा और देश तरक्की करेगा, तो अपना 1 लाख लेकर के जाएं और लंदन में जाकर के वो 1 करोड़ हो जाए, तब है मजे की बात। बोले बाबा ये उल्टा भी हो जाता है। अरे उल्टा नहीं, ये सीधा काम होगा। 17वीं शताब्दी तक यूरोप भूखों मरा करता था। कैसे मरता था? भूखों मरता था। अब ब्रिटेन के अंदर अंग्रेजी नहीं बोली जाती थी, क्या बोली जाती थी? फ्रेंच बोली जाती थी 17वीं शताब्दी तक। आज पूरी दुनिया में अंग्रेजी अंग्रेजी हो रही है। उसको अपने देश का इतिहास ही नहीं पता था। ये तो अब पूरी दुनिया में चला दिया। अप्रैल 2014 चल रहा है, इनसे कोई पूछे अप्रैल 2014 का मतलब क्या है, किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है, यूरोप के लोग ईसा मसीह का सम्मान करें, उनके ईसवी सन को याद करके 2014 बोले, समझ में आती है। अरे भारतीयों को विक्रम संवत बोलना चाहिए, 2071 चल रहा और उसके ऊपर गर्व होना चाहिए। और खाली विक्रम संवत ही नहीं, महाभारत काल से गिनो तो 5.5 लाख, रामायण काल से गिनो तो 9 लाख। और हमें अपने वैदिक संस्कृति परंपरा और वैदिक संवत पर हमको गौरव होना चाहिए। 1,96,08,53,115 वर्ष पुरानी अपनी संस्कृति है और उसको वापस गौरव दिलाना, इसी के लिए तो आपको यहां बुलाया है। बोलो, मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछता हूं। आप सबसे एक प्रश्न पूछता हूं, इस देश में से महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी खत्म होनी चाहिए कि नहीं? इतनी धीरे से बोलोगे तो नहीं होगी। 1,000 लाख करोड़ जो लूटा है वो देश को लौटाना चाहिए कि नहीं? और ये देश से भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए कि नहीं? और हिंदुस्तान चीन और अमेरिका से ज्यादा ताकतवर होना चाहिए कि नहीं? और अपने रुपए की कीमत डॉलर और पाउंड से भी ज्यादा होनी चाहिए कि नहीं? और पूरी दुनिया के लोगों की भारत का वीजा लेने के लिए लाइन लगनी चाहिए कि नहीं? अभी क्या हो रहा है? हम लाइन में लगे हुए हैं। अब बहुत दिन हो गए लाइन में लगे हुए। अब की बार कुछ बड़ा काम करना है ना, इस देश में कुछ ऐसा काम होना चाहिए जिससे कि सारे बेईमान बेनकाब हो जाएं और हिंदुस्तान अपने खोए हुए गौरव और गरिमा को पुनः प्राप्त करे, परम वैभवशाली बने, शहीदों के सपनों का भारत बने, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद के सपनों का भारत बने और
सब लोग सुख चैन की जिंदगी जिए, भारत में सामर्थ्य कम नहीं हो। एक बोला बाबा यही सा हो रहा है, ये वैसा हो रहा है। मैंने कहा मेरे भाई अब मात्र 25 दिन का खेल बचा है, फिर जो होगा उससे सारे देश को खुशियां मिलेंगी। अब तो देश के लोगों ने मन बना लिया, ये तय कर लिया है कि बड़े जोश से भरे हुए हैं और एकदम तैयार होकर के आए। अब तो लोग जो है ना, बोलो बाबा जी अब तो 3-4 दिन वोटिंग के बचे हैं और फिर सब काउंटिंग भी हो जाएगी। अब तो पूरे देश से आवाज आ रही है, बुरे दिन जाने वाले हैं और अच्छे दिन। तुम बड़े आशान्वित हो एकदम। बोले बाबा जी माया नगरी में रहते हैं तो सब माया का खेल तो हमको पता ही रहता है। तो भाइयों बहनों, बाबा को हो गए करीब 8 महीने, अगले महीने 9 महीने हो जाएंगे। पतंजलि योगपीठ में नहीं गया तो क्या तुम इतना 9 महीने घर से बाहर रह सकते हो? खैर हमारा तो घर उजड़ गया था बचपन में, लेकिन हमने कहा देश को बसाना है।